नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीक्रेट्स ऑफ कुंडली में। यहाँ हम बात करेंगे ऑकल्ट की, एस्ट्रोलॉजी की, माइथोलॉजी की और इनसे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारी और आपकी जिंदगियों पर काफी गहरा असर डालते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो हमारे वीडियोस का होता है कि आपको हम कुछ वैल्यू दे पाए जिससे आपकी जिंदगी में सच में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए या कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि दशहरा है, तो दशहरे से जुड़े कुछ ऐसी कहानियों की जो शायद लोगों को इन कहानियों के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोस्ट पॉपुलर स्टोरी जो दशहरे से रिलेटेड है, राम और रावण की कहानी। राम और रावण का युद्ध हम सभी जानते हैं। दशहरा वर्ड जो बना है वो 10 सिर वाले के हारने पर ये वर्ड बना है दशहरा। तो ये तो पॉपुलरली हम सब जानते हैं, पर इसकी सिग्निफिकेंस और भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज से है। माना जाता है कि महिषासुर का मर्दन भी यानी महिषासुर वध भी दशहरे वाले दिन ही हुआ था। सती दहन जो मोस्ट फेमस स्टोरी है सती माता की, दक्ष प्रजापति और सती की, जब सती ने खुद का दाह कर लिया था, या ये कहें कि जब सती अग्नि में समाहित हो गई थी, वो दिन भी दशहरे का ही माना जाता है। और यहाँ तक कि जब पांडवों ने अज्ञातवास मतलब चीनवास जाना पड़ा था, अज्ञातवास जाना पड़ा था, और वो जो उनका टाइम है वो खत्म जिस दिन हुआ था, उन्होंने दोबारा शस्त्र जिस दिन उठाए थे वो दिन भी दशहरे का ही था। तो ये सारी स्टोरीज को हम अगर देखें कि महिषासुर जिसने सब कुछ जीत लिया था, उसका अंत करना मुश्किल था, तो देवी उपासना की, देवी को सारे देवताओं ने अपने अपने एनर्जीज को एकत्रित करके देवी माँ दुर्गा माँ को फॉर्म किया और उन्होंने महिषासुर का वध किया। ये स्टोरी हमें क्या बताती है? महिषासुर जिस वर्ड से बना है दैट इज महिष। महिष मतलब रिजिड, महिष मतलब भैंसे को मेटाफर किया है ना। तो जिसमें जो रिजिड बुद्धि वाला हो, रिजिडिटी हो, जिसमें ईगो हो, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो हम लोग एक थॉट पे अटक जाएं, कभी एक इमोशन पे अटक जाते हैं। मैं तो जी ऐसा ही हूं, मैं खुद को बदल नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा? हम बोलते हैं कि सबके साथ अच्छा हो रहा है, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, फिर भी भगवान मुझे आ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे मेरी जिंदगी में कोई खुशखबरी मिले, बहुत अरसा हुआ, मैं खुश कब था आखिरी मुझे नहीं पता। अगर ऐसे थॉट्स आप लोगों के जहन में है, या यूं कहें हम सभी लाइफ में कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद हम डिप्राइव्ड रह गए, या भगवान की हम पे इतनी कृपा नहीं। तो जी भगवान की तो कृपा सब पे है, वो बायस नहीं है, वो करुणा के सागर है। होता क्या है, ग्रेस आने के लिए, ब्लेसिंग आप तक पहुंचे उसके लिए खाली भी तो होना पड़ता है, और हम वो खाली नहीं होते। स्पेशली अच्छे लोगों के साथ ही ये होता है कि उनको बिट्रेयल्स मिलते हैं या धोखे मिलते हैं या रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो वो एनर्जीज को वो रिलीज नहीं करते, इमोशनल कंजेशन उनकी लाइफ में आ जाता है, वो उन ओवर थिंकिंग, उन थॉट्स में स्टक हो जाते हैं। और स्टक हो गए, स्टक थॉट्स क्या कहलाए? महिषासुर। तो महिषासुर में आपकी एनर्जी जो है महिषासुर की तरह रिजिड और जिद्दी हो जाती है। डिवाइन ग्रेस कहाँ से आएगा? फिर क्या आता है? लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी लाइफ में कुछ भी सॉर्ट नहीं हो रहा, ना करियर ना पर्सनल लाइफ। क्यों? क्योंकि आपने खुद को खाली ही नहीं किया, है ना। फिर क्या करना पड़ता है? फिर हमको याद दिलाना पड़ता है वी आर सुपर ह्यूमंस, हम भगवान की बनाई हुई सबसे सुपीरियर स्पीशी हैं। याद दिलाना पड़ता है, खुद की सोल की पावर जगानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? शक्ति उपासना। शक्ति क्या है?
आपकी विल पावर अपनी पास्ट एनर्जी से निकलने की, खुद को जानने की, खुद का ऑथेंटिक सेल्फ जानने को, खुद के स्वरूप को जानने को ही शक्ति उपासना कहा गया है। तो ये कहानी महिषासुर की मर्दन, महिषासुर का मर्दन जो देवी के हाथों से हुआ, जो शक्ति के हाथों से हुआ, वो कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करता कि हमको हमारे थॉट्स को, हमारी पास्ट एनर्जीज में जो हम कहीं फंसे हुए हैं, उसको हमें उससे आगे निकलने के लिए अपने अंदर की यूनिकनेस को, ऑथेंटिसिटी को जगाना पड़ेगा। लेकिन अगली स्टोरी जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, वो है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, सती की स्टोरी। सती आदि पराशक्ति का स्वरूप माता सती और उनके पिताजी की कहानी। प्रजापति दक्ष ने सारे देवताओं को, सबको इनवाइट किया था यज्ञ में, जिसके मेन डेटी थे विष्णु जी। और उनकी एक किस्म से एनिमोसिटी थी शिव से, क्योंकि वो मानते थे जो समृद्ध है, जो पालनहार है, वही सब कुछ है। एवरीथिंग इज वन, यूनिकनेस, सिंप्लिसिटी, ये उनको वीकनेसेस लगते थे। तो वो शिव जी को हमेशा अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि उनकी बेटी ने, कहीं ना कहीं वो इस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको शिव जैसे सिंपल व्यक्ति, उनके जो क्या कहें दामाद हैं, वो उनको नहीं पसंद था कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं सबसे कि कितना सिंपल व्यक्ति है, कैसे कपड़े पहनता है, ये कहाँ पहाड़ों पे रहता है, जटाएं हैं। कुछ रिश्ते तो अपने ही होते हैं, इनविटेशन की थोड़ी ना जरूरत पड़ती है, ये सोच के माता सती चली गई। और वहां जो उनके साथ हुआ, उनको जो इग्नोर किया गया, उन्होंने अल्टीमेटली उन इंसल्ट से खुद का दहन कर लिया, खुद को अग्नि में समाहित कर दिया। कि अग्नि में जब सती समाहित हो गई, उसके बाद दक्ष प्रजापति का शिव जी ने क्रोध में आके गर्दन सिर से अलग कर दी। फिर वो बात अलग है कि आगे जाके सबने प्रार्थनाएं की, और उन्होंने क्योंकि वो अहंकारी थे, मैं के अलावा उनके जीवन में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो बकरे की गर्दन जिसका साउंड हमेशा मैं बोलने वाला होता है, तो वो लगा के उनको जीवन दान दिया। तो दशहरे वाले दिन सती दहन हुआ था। अब इसका कनेक्शन हमारी लाइफ से क्या है? इमोशनल बर्डन, इमोशनल सप्रेशन, और वो मोमेंट जब आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, अपने ईगो को हैंडल नहीं। एक जगह दक्ष थे जो अपने ईगो को नहीं हैंडल कर पा रहे थे, एक तरफ सती थी जो अपनी हर्ट को नहीं हैंडल कर पा रही थी। कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, वो बात अलग है कि बाद में चीजें और ग्लोरीफाइड हो गई, उन्होंने पार्वती स्वरूप में जन्म लिया, और फिर तो आदि पराशक्ति को एहसास हो गया पार्वती स्वरूप में कि वो कौन है। फिर शिव जी के साथ वो हमेशा रहे। लेकिन इस स्टोरी में जो दक्ष और सती की स्टोरी है, ईगो ने, यानी कि एक अगेन एक इमोशनल ग्रेटिफिकेशन ने, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन ने, कि हाँ मैं अथॉरिटी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे परमिशन से ही सब कुछ होता है। और एक जगह विक्टिम ने, विक्टिमहुड था, विक्टिमहुड जो हैंडल नहीं हुआ, और जिसका रिजल्ट हुआ सती का दहन। कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि दक्ष को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, और शिवजी एक लंबे समय तक दुखी रहे। वो बात अलग है कि जो भी होता है वो किसी अच्छे के लिए होता है, तो आगे ये जर्नी बढ़ के ह्यूमन लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग बनी, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर सिर्फ इस स्टोरी को देखें, तो इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन ने बहुत बड़ा केओस उस वक्त क्रिएट कर दिया था। ये दशहरा है। दशहरे से जुड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि जैसे महिष, पहली स्टोरी में हमने कहा महिषासुर की बात की थी, कि आपके इमोशंस स्टक हो जाते हैं, यू बिकम अ महिष, एंड यू हैव टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कौन हूँ, आपकी पावर्स क्या हैं। व्हाट योर ब्रेन कैन से, यू कैन, व्हाट योर ब्रेन सेज यू कांट, यू कांट।
ठीक है, कांट से बाहर आना पड़ेगा, तो खुद की पावर्स खुद को याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है, और याद दिलाने से भी ज्यादा खुद को खाली करना पड़ेगा पास्ट एनर्जी से। महिषासुर की स्टोरी थी, सिमिलरली यहाँ भी क्या हुआ, सब कुछ खत्म होना पड़ा, तब जाके फिर नया जीवन मिला पार्वती के फॉर्म में सती को। प्रजापति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट हुई, मगर रिलीज होना था चीजों का। दशहरे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन ही बता रहा है। अपनी पिक्चर के हीरो आप खुद हो, ये स्टोरीज ये बताती हैं। आप हो वो ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, जिसके इर्द गिर्द सिचुएशंस घूम रही है, ना कि सिचुएशंस में आप फंसे हो। और जब स्टक फील हो तो करना क्या है, तो पॉजिटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन, अपने पास्ट से रिलीज होना है। यहाँ जो हमने दक्ष की बात की, महिषासुर की बात की, देवी की बात की, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया, या अगर हम आगे बढ़े और हम राम और रावण की स्टोरी भी देखें, वहां भी क्या था, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन था। रावण को अपना ईगो सेटिस्फाई करना था कि मुझसे, मेरी बहन से किसी ने कैसी, मेरी बहन से किसी ने कैसे मिसबिहेव किया। सेंसरी ग्रेटिफिकेशन हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको फंसाएगा ही, और जो कि समझ लीजिए कि आगे जाके आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी इंड्यूस करने वाला है। ठीक है, अब इन सब स्टोरीज का साइंस से क्या कनेक्शन है? आ, क्योंकि पहले के जमाने में जो नॉलेज इम्पार्ट करने का तरीका होता था वो स्टोरी टेलिंग होता था, कि एक छोटा सा बच्चा, स्टोरी उसको समझ में आ जाएगी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइज वो कर लेगा, सीड उसके अंदर चला जाएगा, और जब समय आएगा तो ये सीड उसमें डेवलप हो जाएगा। जब वो क्राइसिस में आएगा तो यही सीख जो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसको दी गई थी, उसे याद आ जाएगी और वो अपने जीवन को सुलझा पाएगा। अब इसका कनेक्शन साइंस से क्या है? तो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। लिम्पिक जो रीजन होता है वो हमारा इमोशनल माइंड होता है, वो सेंसरी ग्रेटिफिकेशन का माइंड होता है, उसमें लव, जेलिस, सारे एंगर, ये सारे इमोशंस होते हैं। और दूसरा जो साइड होता है वो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रैक्टिकल होना, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इमोशन से ऊपर उठ के एक लॉजिकल रीजनिंग का जोन होता है। मैं उसका टर्म भूल रही हूँ। ठीक है, इन दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक आउट होता है एक लॉजिकल रीजनिंग के और इमोशंस के बीच में। वो स्ट्राइक आउट होता है एसीसी में, एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स, ब्रेन का पार्ट होता है जिसमें आपका इमोशनल साइड और आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है, इनके कॉन्फ्लिक्ट को आप एक बैलेंसिंग स्टेट देते हो। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी एक्ट। अब क्या होता है कि हमें ये फास्टिंग जो है, रिचुअल्स हैं, सही गलत पाप पुण्य, हर धर्म, सनातन ही नहीं, हर धर्म, हर माइथोलॉजी क्यों बताती है? नहीं, भगवान ये छोटी छोटी चीजें नहीं जज करने बैठे कि आपने पानी झूठा कर लिया, आपने आज मंदिर बिना नहाए चले गए, नहीं नहीं नहीं। हाँ, ऑब्वियसली हाइजीन रीजंस के लिए ये सब करना चाहिए, पर चीजों को पाप पुण्य सही गलत में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि जब ये सेंसरी ग्रेटिफिकेशन जो होता है ना, हमारा इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, चाहे वो ईगो हो, एंगर हो, जेलस हो, हम इसको टाइम बिंग पोस्टपोन कर दें कि हाँ मुझे गलत लगा, बुरा लगा, मुझे ये चीज चाहिए, अभी चाहिए, पर मैं लूंगी जरूर, मैं करूंगी जरूर, मैं करूंगा जरूर ऐसा, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी ये है, भूख लग रही है, खाना खाना है, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ऐसा करने से जो लॉजिकल रीजनिंग है ना ब्रेन की, उसके पास पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, और इमोशनल साइड जो है ब्रेन का, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन की जो बात करता है, उसकी पावर कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और ऐसा ही जरूरी होता है अगर आपको एक बैलेंस्ड लाइफ से, अगर आपको अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल जो है वो खुद के पास रखना है, तो ब्रेन की लॉजिकल थिंकिंग को, रैशनैलिटी को पावर इमोशन से ज्यादा देनी चाहिए। और उसके लिए सिर्फ यही तरीका है
कि जो भी आप लाइफ में चाहते हो, छोटी चीज बड़ी चीज प्रैक्टिस करने का, तो उसके लिए थोड़ा रुक जाए, है ना। या फिर रिचुअल्स जो है हमारे धर्म में, फास्टिंग है या खुद को रोकना है, सेलिब्रेसी है फॉर सर्टेन टाइम्स, नवरात्रों में हम फॉलो करते हैं 9 दिन। इस तरीके की चीजें अपनी लाइफ में लाइए। इससे आपका लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के पास वीटो ज्यादा आएगा। और अगर उसके पास वीटो ज्यादा है, और जो जो एसीसी की हम बात कर रहे थे, जहां ये इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करते हैं, तो यकीन जाने इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको रूल कर सके। और कितनी पर्सनालिटीज की आप बात कर लें, नार्सिसिस्ट की बात कर लें, या किसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में आप हो उसकी बात कर लें, कितना भी खराब पास्ट आपका हुआ हो, आप टूटेंगे नहीं। यू हैव दैट पावर टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट जहां आप हो, फिर से। एंड ट्रस्ट मी, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, या कह लें कि इंडियन माइथोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, जो समय है, दैट इज कॉल्ड समय चक्र, काल चक्र। टाइम मूव्स इन सर्कल। अभी खराब है, अच्छा हो जाएगा, घूमेगा, अच्छा था, अभी ठीक नहीं है, वापस अच्छा हो जाएगा, फिर अच्छा होगा, खराब की तरफ चले जाएगा। इट इज अ साइकिल, काल चक्र बोला जाता है। जरूरत होती है, अगर ये बैलेंसिंग आप में है ना, अपने इमोशंस और लॉजिकल थिंकिंग में ये बैलेंसिंग है, तो इस चक्र को आप बखूबी एक हीरो की तरह देखोगे, क्रॉस करोगे, विटनेस करोगे, और जीवन को मैं बता रही हूँ, लाइफ का जूस, क्रक्स, आपको जीने में मजा आएगा, जिंदगी सिंपल और खूबसूरत लगने लगेगी। और गीता में तो कहा ही है, जहां मैं नहीं वहीं मैं हूँ। मतलब मैं, मतलब हमारी पास्ट एनर्जीज, हमारे पास्ट इमोशंस, हम जिन इमोशंस से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही, दैट इज मैं। अहंकार, ईगो, ये सब बनाता कौन है? हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या वैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही होता है, सुपीरियोरिटी या ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता। दैट इज अ मास्क टू हाइड योर इंफीरियोरिटी। तो दशहरे का यहाँ जो यूज है वो ये है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, खुद के पास्ट को छोड़ सकते हैं। और इसी को इंडिकेट करने के लिए दशहरा 9 दिन की शक्ति उपासना के बाद आता है, कि आपने खुद पे ध्यान दिया, आपने खुद को ग्रूम किया, आपने खुद को स्किल्स दिए। माता के सारे 9 स्वरूप जो है ना, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, फिर हम आगे चलते हैं तो माता कुष्मांडा, फिर माता कौन सी आ जाती है हमारी, फिर बारी आ जाती है। एक एक करके मैं मेटाफर्स भी बताऊंगी आपको कि क्यों ये 9 स्वरूप हैं। कुष्मांडा माता के बाद स्कंद माता का स्वरूप आ जाता है। स्कंद माता के बाद हमारी कात्यायनी माता का स्वरूप की पूजा होती है। 8th महागौरी की होती है, 9th सिद्धिदात्री, और फिर नवरात्रों के बाद आती है विजयदशमी। माता के ये फॉर्म्स हम हमेशा से सोचते थे कि ये विमेन के लाइफ के इवोल्यूशन को जो है डिपिक्ट करते हैं, पर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ये। एक्चुअली ये ह्यूमन लाइफ में स्टेजेस को, या खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने से पहले आप किन स्टेजेस से होके गुजरते हो, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, उनको भी डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ शैलपुत्री, मतलब आपकी एक इनोसेंट ऑथेंटिक सेल्फ, आप इस दुनिया में जो जिस ब्लैंक स्लेट की तरह, ब्लैंक पेपर की तरह आए हो, इनोसेंट, पॉजिटिव, वो स्टेज। फिर आप ब्रह्मचारिणी माता के फॉर्म में स्किल सीखते हो, खुद को इनहेंस करते हो। ठीक है, कैसे इनहेंस करोगे? तब करोगे, मेडिटेशन करोगे, वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। दैट इज लाइक लाइफ में डिसिप्लिन सीखते हो, कंसिस्टेंसी सीखते हो, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, खुद को इनहेंस करते हो। फिर चंद्र घंटा माता, मतलब अब आप रेडी हो अपने स्किल सेट के साथ लाइफ को फेस करने के लिए।
अब आपके स्किल्स तैयार हैं, पर क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। फिर कुष्मांडा माता का फॉर्म है जो कहता है कि एक एनर्जी है, एक बॉल ऑफ एनर्जी की बात करते हैं और उसको चैनलाइज करने की बात करते हैं। अपनी एनर्जी को, अपने स्किल्स को सही डायरेक्शन दो, चैनल करो सही जगह। नेक्स्ट हमारी माता आती है स्कंद माता। ठीक है जी, क्रिएट करो अपनी एनर्जीज को। आप चैनलाइज किस लिए करोगे? कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी को कुछ देने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अ, जो दुर्गा का जो फॉर्म है, हम जिसकी पूजा करते हैं, वो है कात्यायनी माता। फुल फ्लेजेड यू आर रेडी कि आपकी बुराइयां हैं, आप में नेगेटिविटी है या आपकी सिचुएशंस है, उनको आप फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हो। ठीक है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, यार आ, मैं ये छोड़ देता हूँ या ये काम मैं नहीं करता, या ये कहे कि खुद को होल्ड बैक कर लेना सिर्फ इसलिए कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, कहीं ये मैं फिट इन तो नहीं होगा। पीयर प्रेशर कह लो, स्कूल में बच्चों के साथ होता है, या हम बड़ों के साथ भी हम कुछ यूनिक करने में कतराते हैं, है ना। मगर वंस यू नो योर सेल्फ, यू आर रेडी विद द स्किल्स, यू नो अब आपको करना क्या है, और आपका इंटेंशन है कंट्रीब्यूट करने का सोसाइटी को, तो फिर आपको डर नहीं रहते, किसी से भी डर नहीं लगता। उसके बाद आता है माता महागौरी की बारी, जब आप वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देते हो और आपको एक्चुअली रिकग्निशन मिलती है, सक्सेसफुल होते हो आप अपने वेंचर्स में, और एक कंसिस्टेंट, वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ जाते हैं। सिद्धिदात्री के दिन मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप हो। और विजयदशमी, अब आप खुद पे विजय पा चुके हो, आप खुद को वहां ले जाना चाहते हो जहां आप लाइफ में हो सकते हो, खुद को मानते हो, और आपको रास्ता मिल गया है अपना 2.0 वर्जन बनने का। दशहरे का मतलब बेसिकली क्यों 9 दिनों के बाद आता है? क्योंकि इन 9 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने आप पे फोकस करना है, आप में क्या कमियां हैं देखना है, इतना सॉर्ट एनालिसिस करें, उसके बाद खुद का स्किल एनहांसमेंट करें, एंड देन फ्लिप 360 डिग्री अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाए विजयदशमी। छोड़ दे वो सब कुछ जिसने, पास से हमेशा लेसन लो और आगे बढ़ो। समझो कि क्यों मैंने कोई पेन अगर फील किया तो क्यों किया, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। पास्ट को समझें, अपने लेसन लें, प्रॉब्लम को एड्रेस करें, और जिन वजहों से, आपकी जिन चीजों से, जिन आदतों से, मे बी जिस बिहेवियर से, जिस नेचर से आप इस प्रॉब्लम में हैं, उसे बदल दें। या आपकी नेचर से नहीं है प्रॉब्लम, आपकी नेचर में नहीं है प्रॉब्लम, सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई कि जो खराब थी, लेकिन उसकी पास्ट एनर्जी से, उन मेमोरीज से आप नहीं निकल पा रहे हो, अब वो सिचुएशन है नहीं आपकी जिंदगी में, या है भी तो उससे कैसे निकलोगे? खुद को बदल के ही निकलोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सेम काम सेम तरीके से हर बार करेंगे तो रिजल्ट कैसे फर्क होगा? हम रिजल्ट बदलने पे फोकस करते हैं, पर प्रोसेस सेम ही रखते हैं। तो इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने का, प्रोसेस को बदलने का जो इंडिकेशन है ना, दैट इज दशहरा, या दैट इज विजयदशमी। डी लर्न, रीलर्न एंड रिक्रिएट, यही बताता है दशहरा। अब एस्ट्रोलॉजी का एंगल क्या है, कौन से ऐसे टूल्स हैं? एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ मैप। आपका बर्थ चार्ट, आप जिस टाइम पर इस दुनिया में आए हो, यूं ही नहीं आए हो, एक जर्नी फॉलो करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे आए हो। उस वक्त में जो नक्षत्रों का फॉर्मेशन था, जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी आप में देते हैं, ताकि आप एक पर्टिकुलर काम जो करने इस दुनिया में आए हैं, जो जीने इस दुनिया में आए हैं, वो कर पाए। अब हम कह देते हैं जी ये ग्रह खराब है, ये अच्छा है। सब ग्रह ठीक होते हैं, कोई पतरी बुरी नहीं होती, आपकी सोल की जर्नी के हिसाब से होती है बस। और ये है कि सोशल कंडीशनिंग की वजह से हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ भूल जाते हैं। ग्रह क्या है? एनर्जी। तो हम जिस एनर्जी के लिए हम बने हैं,
उसके बजाय कहीं और जा रहे होते ना, तब पेन्स इनकाउंटर होते। तो सबसे इजी तरीका खुद को जानने का है, अपना बर्थ चार्ट किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर से दिखाएं, उससे डिस्कस करें। आप फिगर आउट कर पाओगे कि आप कौन हो, आपकी जर्नी क्या है, और आप क्या कर सकते हो, क्या करने इस दुनिया में आए हो। बस जान लेना ही सुलझ जाना है और पहुंच जाना है जहां आप जाना चाहते हो। हाँ, अब रेमेडीज और उपाय क्या काम करते हैं कि सब कुछ अगर उस जर्नी से, उस पैटर्न से ही है तो बिल्कुल करते हैं। क्योंकि कर्मा अलाइन कर सकते हो, आप उन एनर्जीज को अलाइन कर सकते हो। अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ऐसे ला सकते हो कि जो आपको हर्ट्स दे रहे हैं प्लैनेट्स, जो पेन दे रहा है, यानी वो प्लैनेट आपसे कुछ ना कुछ चाह रहा है और आप वो कर नहीं रहे हो, तो उससे रिलेटेड काम को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लो, अपने लाइफस्टाइल में ले आओ। जो उस प्लैनेट को पसंद है वो आपको पेन देना कम कर देगा, वो आपको पीड़ा देना कम कर देगा। तो चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम दशहरे की बात कर रहे हैं कि कैसे डीलर्न करा जाए खुद के पास्ट को, कैसे रीलर्न करा जाए कुछ नया, और कैसे रिक्रिएट करा जाए अ, अपने पास्ट से सीख के, क्योंकि आप अपनी पिक्चर के हीरो हैं और शो मस्ट गो ऑन। तो साइकिल चलती रहनी चाहिए, काल चक्र चलता रहना चाहिए। अच्छा समय बुरा समय आएगा, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर ऑथेंटिक सेल्फ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप टूटे नहीं, वक्त बदल जाता है, जरूरत है बस खुद को बदलने की। तो चलिए आज के कुछ उपाय भी हम डिस्कस कर लें। एक रिचुअल है जो दशहरे पे हम सब देखते हैं, पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं कि रावण दहन करा जाता है, कि ये याद दिलाने के लिए कि बुराई का अंत हो चुका है, अच्छाई बुराई पे जीतती है हर बार, ये याद दिलाने के लिए। तो बस एक छोटा सा उपाय आपको भी इस दशहरे पर करना है, जो आपको याद दिलाएगा कि खराब समय बीत चुका है, अब आगे बढ़ने का समय है, खुद पे जीत का समय है। आपकी बैड मेमोरीज से रिलेटेड जो भी पुरानी चीजें आपके पास है, घर का कोई पुराना सामान जो खराब है, यूज नहीं आता है, या जिस पास्ट से आप बहुत जुड़े हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, पुराने कुछ कपड़े हैं आपके जो आप पहनते नहीं, यूज नहीं करते हो, मगर वो आपके पास्ट की एनर्जीज लिए हुए हैं, आपके पेन में जब आप थे आप उन्हें यूज कर रहे थे। सारा सामान अपने घर से निकालें, घर को डीक्लटर करें, वो सामान को रावण समझ के दहन कर दो, आपके जीवन की नई शुरुआत हो जाएगी। 100% ये काम जरूर करें, इट इज वेरी इफेक्टिव रेमेडी। और क्या कर सकते हैं, और आप शमी के पेड़ में सरसों का दिया जलाना शुरू कर सकते हैं आज के दिन से। शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, ये प्रोस्पेरिटी दिलाएगा। अगर आपको कर्ज, मतलब बहुत सारे डेट्स हो गए हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं डेट से, तो शमी के पेड़ में दिया जलाना बहुत अच्छा रहता है। डिस्क्रेडिट बहुत मिला है लाइफ में और अब आप फेस नहीं कर पा रहे सोसाइटी को, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ दशहरे वाले दिन से शुरू करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये धीरे धीरे आपको रिस्पेक्ट की तरफ ले जाएगा लोगों की नजर में, और क्यों ले जाएगा, क्योंकि ये आपको बना देगा सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है आज के दिन, टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर पावरफुल। एंड ऑल द फीमेल्स आउट देयर, मैं ये बता दूं आपको कि बीइंग फीमेल्स, हम भी फीमेल्स को थोड़ी कम प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू मेल। अगर दो लोग आए हैं, मेल है फीमेल है, कपल है, और हमें कोई आइडिया पिच करना है, हमें बात करनी है, तो हम भी पहले प्रायोरिटी मेल्स को देते हैं। एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, ये हमारी कंडीशनिंग्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, तो कहीं ज्यादा कहीं कम, अगर आपके साथ सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट आपको लगता है फील हो रहा है, तो चांट करें ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार, एक माला रोज, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जिंदगी। एंड ऑन दिस नोट, अगर ये कंटेंट पसंद आया तो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता की, हैप्पी दशहरा।
और आपकी जिंदगियों में एक ये दशहरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए फॉर गुड।